अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शेब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज वीकली अपडेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। आई हैड अ हेयर ट्रांसप्लांट सेशन। उसके लिए मुझे कोई 8 से 10 दिन रेस्ट करना थी, जो कि मैं नहीं कर सका। और आज 5th डे है, बट काम तो फिर काम है, करना होता है। तो काफ़ी दिनों से ये वीकली अपडेट वीडियो नहीं बन रही थी, तो आज देखता हूँ। मेरा भी काफ़ी दिनों बाद विज़िट है पार्क व्यू में, तो आज देखते हैं कि पार्क व्यू में क्या अपडेट्स हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं। पिछले कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी अच्छी रही बिकॉज़ ऑफ ओवरसीज़ ब्लॉक की जो बुकिंग हो रही थी, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी मार्केट रही। रीसेल भी बेहतर हो चुकी है, पार्क व्यू के रेट्स बेहतर हो गए हैं, स्पेशली एच ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, जो ऑनलैंड प्रॉपर्टीज़ हैं पार्क व्यू में, उनके रेट्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं इन पिछले कोई आप 15-20 दिन या 1 माह से कह सकते हैं। और उसके अलावा आज चल के देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं और कहाँ पे कितना काम हुआ है। गेट 1 से शुरू कर रहे हैं। ये एक्चुअली पार्क व्यू की लैंड नहीं है, ये वो लैंड है जो सीडीए ने रोड निकालने के लिए दी थी। और इसके राइट लेफ्ट पे दोनों तरफ सीडीए का एग्रो फार्म हाउसेस की स्कीम है, जो कि आई एम नॉट श्योर कब डिलीवर करते हैं सीडीए, बट ये लैंड सीडीए की है राइट लेफ्ट। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो भी अब यू कैन से कि वो इलीगल ही रह रहे हैं, बिकॉज सीडीए की तरफ से तो अलाउ नहीं है, बट एक अरसे से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो सीडीए ने भी इस पर डेवलपमेंट शुरू नहीं की है, तो इसलिए लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और ये सारा एरिया अब इसी तरह से राइट लेफ्ट सीडीए की ही लैंड है। इसके ऊपर आपको जो बाउंड्री नज़र आ रही है, जहाँ पे बाउंड्रीज लगी हुई हैं, वो एरिया है बोटेनिकल गार्डन का, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और उसके अलावा ये सीडीए की लैंड है, जो सीडीए के एग्रो फार्म्स की स्कीम है। और इवन यहाँ तक भी ये राइट लेफ्ट सीडीए की लैंड है। फिर यहाँ से आगे जाएं तो राइट साइड से फिर प्राइवेट लैंड शुरू हो जाती है, और लेफ्ट साइड पे फिर भी सीडीए की ही लैंड है और बोटेनिकल गार्डन की लैंड है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपरली पार्क व्यू की लैंड शुरू कहाँ से होती है। ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है, गेट के से पहले आपको 2 पिलर नज़र आ रहे हैं। इन 2 पिलर्स के दरमियान में भी बोटेनिकल गार्डन की ही लैंड है, जिसमें से रोड निकाल दी गई है, ये वाली मेन रोड। और असल में इसी रोड का इशू है कि जो बोटेनिकल गार्डन और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इजाज़त लिए बगैर ये रोड यहाँ से निकाली गई है। ये भी एक रीज़न है एनओसी कैंसिल होने के पीछे। यहाँ से फिर पार्क व्यू की लैंड शुरू होती है। अब ये जो एरिया है, यहाँ से राइट साइड पे जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बीच बीच में से कुछ पैचेस हैं जो पार्क व्यू की पोजीशन में हैं, और कुछ अभी तक प्राइवेट लैंड है। पिछले दिनों एक बारिश हुई है, आई गेस परसों, और बहुत तेज़ हवा थी। उसकी वजह से ये जो बोर्ड है, ये सुनने में आया था कि उसकी वजह से टूट गया, ये सामने वाला जो बोर्ड है। और यहाँ पे स्पेशली विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जो घर बनाने के लिए फिर सोसाइटी जो रिकमेंड करती है, वो कंस्ट्रक्शन प्लान्स भी उसी के मुताबिक होते हैं कि
कि जितना आपने, लोग कहते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है, उसके पीछे रीज़न यही है कि बिल्कुल एक अप टू स्टैंडर्ड जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चाहिए होती है, जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है, सोसाइटी उसी को अप्रूव करती है और उसी को बनवाती है उस तरह से। ये यहाँ पे डाउनटाउन का ये फेयर स्क्वायर फर्स्ट जो प्लाजा है 8 मरले का, उसके अलावा अब इस तरफ राइट साइड पे भी पोजेशंस का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी पोजेशंस मिल रही हैं और इसके लेफ़्ट साइड पे तो और भी मिल रही हैं। और ये PSL की एडवर्टाइजमेंट भी शुरू हो चुकी है। पार्क व्यू स्पॉन्सर कर रहा है PSL को भी, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट्स भी हो रही हैं। अब आपको पिंडी इस्लामाबाद में, इवन लाहौर में स्पॉन्सर्ड बाय पार्क व्यू के बोर्ड्स नज़र आएंगे PSL के लिए। और ये आपका डाउनटाउन, इस पे काफ़ी अच्छा काम हो चुका है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है। डाउनटाउन एक अच्छा एडिशन है पार्क व्यू में। और वो सामने मैं देख रहा हूँ कि जो आपका जो एक कनाल के दिवॉक, एक कनाल के प्लॉट्स थे, उन पे भी अभी सीवरेज का काम शुरू हो चुका है। ये एसोसिएट पार्टनर्स के ऑफिस हैं। ये जितने भी आपको नाम नज़र आ रहे हैं, ये सब पार्क व्यू के ऑथराइज्ड पार्टनर्स हैं। और यहाँ पे कुछ कंटेनर्स थे जिनको उठा के इधर शिफ्ट कर दिए गए। और राइट, यहाँ से वो रोड निकाल रहे हैं जो दिवॉक के लिए है, दिवॉक और जे ब्लॉक के लिए रोड यहाँ से निकाल रहे हैं, इसीलिए इन कंटेनर्स को उठा के इस तरफ किया है। तो मैंने एक वीडियो में इस चीज़ को मेंशन किया था कि यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं, बट उस टाइम पे पता नहीं था कि क्या करेंगे, लेकिन आज नज़र आ गया कि वो कंटेनर्स उठा के इस तरफ किए हैं। उसके बाद ये H ब्लॉक है। H ब्लॉक थोड़ा सा मेरे रूट से साइड पे पड़ जाता है, मैं इसलिए इसको अक्सर स्किप कर जाता हूँ। बट H ब्लॉक की मार्केट बहुत अच्छी जा रही है। H ब्लॉक में डेवलपमेंट का काम तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो लोग काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और इस तरफ अगर देखें तो एक बहुत प्यारे सीक्वेंस में जो है वो फलदार और फूलदार दरख्त लगाए गए हैं। और अगर आप यहाँ से देख सकें तो उनको पानी देने के लिए यहाँ से एक एक करके उनको यहाँ से पानी दिया जा रहा है। लाइक उनका सिर्फ लगाया नहीं गया, उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। उसके अलावा ये है आपके डी ब्लॉक में 2 कनाल के घर हैं, बहुत खूबसूरत लोकेशन, बहुत ज़बरदस्त। और ये रोड जाती है H ब्लॉक और J ब्लॉक के लिए। H ब्लॉक तो ऑन ग्राउंड है, J ब्लॉक के बारे में इनसिक्योरिटीज़ हैं अभी तक कि कब डिलीवर करेंगे। एक्चुअली J ब्लॉक की मार्केट पे ही अब पार्क व्यू की मार्केट डिपेंड कर रही है। पार्क व्यू की मार्केट अब भी ठीक है, बट अगर J ब्लॉक टाइमली डिलीवर कर दें तो फिर इसकी मार्केट बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी तक तो पार्क व्यू खैर A ब्लॉक से H ब्लॉक तो डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन J ब्लॉक में बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं और J ब्लॉक को एज सून एज पॉसिबल उसको डिलीवर करना चाहिए। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा लैंड का भी कि ये H ब्लॉक है और H ब्लॉक से आगे इस तरफ की जो लैंड है ये J ब्लॉक की लैंड बताई जा रही है। ये जो आपको रोड नज़र आ रही है ये डाउनटाउन और उसकी है दी वॉक की, और उसके आगे जो आपको लैंड नज़र आ रही है ये J ब्लॉक की लैंड है। लेकिन जब तक डिलीवर नहीं करते, जब तक उस पर काम नहीं शुरू होता, तब तक कुछ नहीं कह सकते। और एक्चुअली जब इस पे काम शुरू होगा तभी पता चलेगा
कि जे ब्लॉक के बारे में सोसाइटी कितना सीरियस है। यहाँ से ये राइट साइड पे सोसाइटी ऑफिस, और इसका भी अगर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें भी अब ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं अपने, जो कि पहले ये जो एसोसिएट पार्टनर्स थे उनके ऑफिस थे नीचे ग्राउंड फ्लोर के पे, अब उनको कंटेनर्स में शिफ्ट करके सोसाइटी यहाँ पे अपने ऑफिस बना रही है। मे बी ट्रांसफ़र नीचे ले आए और मार्केटिंग सेल्स इस तरह के। एटीएम मशीन इंस्टॉल कर दी गई है यहाँ पे, और उसके बाद हम जाते हैं फूड कोर्ट की तरफ। ये फूड कोर्ट की साइट है और इस पे भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी एक फूड कोर्ट पे, और उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट के हवाले से सोसाइटी बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट टाइमली कर रहे हैं। जे ब्लॉक में मेरे ख्याल में कुछ मे बी लैंड का इशू हो, लैंड प्रॉपर नहीं हो, इस वजह से उसकी डेवलपमेंट लेट है, वरना डेवलप करने की स्पीड के हवाले से देखें सोसाइटी बहुत अच्छा डेवलप कर रही है। ये ई ब्लॉक के प्लॉट सी ब्लॉक है जिसमें ये जहाँ पे काम हो रहा है ये कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में को प्लांटेशन करने जा रहे हैं, और ये रिटेनिंग वॉल के ऊपर और नीचे कनाल के प्लॉट्स हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लोकेशन के प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे फिर मस्जिद पे काम बस बहुत स्लो कर रहे हैं। मस्जिद का काम अभी आज कुछ मज़दूर हैं तो सही, लेकिन काम बहुत स्लो है, इसको थोड़ा सा स्पीडली करना चाहिए। और यहाँ से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक। आज ए बी ब्लॉक के में जो विलास बने हुए हैं उधर का भी एक राउंड लगाते हैं। यहाँ पे सी ब्लॉक के टेरेस प्लॉट्स हैं 10 मरला के, जिनका रेट तकरीबन 1,30,00,000 के आसपास का है 10 मरला। और इधर मेन रोड पे कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन लोकेशन कुछ 2-2.25 करोड़ या 3 करोड़ भी डिमांड करते हैं। और ये यहाँ पे फिर गेट 2 है। गेट 2 ये है, गेट 2 से निकलेंगे और उसके बाद इसके आगे जो लैंड आपको नज़र आ रही है ये उसकी ओवरसीज ब्लॉक की लैंड है, और यहाँ पे डिलीवर करेंगे ओवरसीज ब्लॉक। फिर ये ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक में भी 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। काफ़ी तेज़ी से घर बने हैं यहाँ पे और फैमिलीज रह रही हैं। ये डिवाइडिंग रोड है ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का, और हम सर्विस रोड से होते हुए बी ब्लॉक में एंटर होते हैं। यहाँ पे हमारे अभी राइट लेफ्ट में सिर्फ 10 मरला के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे 10 मरला की वर्थ भी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास की है कैश में। और उसके बाद कुछ 5 मरला के प्लॉट्स हैं इसके आगे। ये 5 मरला के विलास बन रहे हैं। ये फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, फेयर डील की तरफ से बनाए जा रहे हैं मेफेयर विलास। ये पूरा प्रोजेक्ट फेयर डील का है। यहाँ पे अगर राइट में देखें तो ये भी सारे जो विलास बन रहे हैं ये 5 मरला के, एक ही लाइन में सारे 5 मरला के विलास हैं।
अभी यहाँ पे फैमिलीज रह तो नहीं रही हैं, बट आइंदा 1-2 माह में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट हो जाएंगी, बिकॉज़ घर अब काफ़ी हद तक बन चुके हैं। और बी ब्लॉक में एक छोटा सा पार्क भी है, ए ब्लॉक में भी एक पार्क है गेट के पास, और ये बी ब्लॉक का पार्क है। यहाँ पे ये बी ब्लॉक का पार्क है, और पार्क के सामने भी यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स हैं, और उसके बाद इस तरफ फिर 10 मरला के प्लॉट्स हैं। ये 10 मरला के घर बने भी हुए हैं। और इससे आगे अगर चलें तो हम एफ ब्लॉक की तरफ जाते हैं। इस रोड के राइट लेफ्ट में बी ब्लॉक है, जिसमें 5 मरला 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और राइट साइड पे अब हमारे एफ ब्लॉक है। यहाँ पे भी एक कनाल का घर बनना शुरू हो गया है, इट्स अ न्यू थिंग। और उसके बाद यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल बनाना शुरू कर दी है, और यहाँ से हमें आइडिया होता है कि ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। ये इस तरफ एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में भी अभी सीवरेज का काम पहले ही हुआ था, अब उसको नीट कर रहे हैं, स्ट्रीट्स को कारपेट करने की तैयारियां हो रही हैं, और इसमें भी ऑलमोस्ट काम हो चुका है। मेरे ख्याल में 1-2 माह में इधर पोजीशन दे देंगे। ये जो 5 और 10 मरला के प्लॉट्स हैं, अभी सिर्फ स्ट्रीट्स को कारपेट करना है और स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, बाकी तो काम हो चुका है। राइट साइड पे फिर ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक में कनाल के प्लॉट्स हैं, और ई ब्लॉक में प्लॉट नंबर शफल हुए हुए हैं, इसलिए एग्जैक्ट प्लॉट नंबर के साथ ही लोकेशन का आइडिया हो सकता है। अब ये जो यहाँ पे जो हाइट पे प्लॉट्स हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। अब कुछ प्लॉट इस स्ट्रीट के ऊपर राइट साइड पे हैं, कुछ लेफ़्ट साइड पे हैं। ये अच्छे खूबसूरत प्लॉट कंसीडर किया जाता है इनको। फिर रिटेनिंग वॉल के जो ऊपर हैं वो भी अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं, और जो रिटेनिंग वॉल के नीचे हैं वो भी इन फ्यूचर उनकी वर्थ भी अच्छी होगी। अभी फ़िलहाल उनकी वो वर्थ नहीं है जो कि हाइट के प्लॉट्स की है, लेकिन फिर भी एक उनकी वर्थ अच्छी है। नीचे वाले प्लॉट आपको तकरीबन 185, 90 या 2 करोड़ के आसपास भी लोग कहते हैं, और अच्छी हाइट पे जो प्लॉट्स हैं वो 3-3, 3.5 करोड़ के भी हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन लोकेशन। ये ई ब्लॉक की लोकेशन है। उसके बाद यहाँ से डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में भी 2 कनाल के घर हैं, और उसके बाद आगे ये सारे 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। डी ब्लॉक भी काफ़ी हाइट पे और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे है, और रेट्स इसके भी ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो पार्क व्यू, मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्क व्यू सिर्फ अपनी लोकेशन की बेस पे बिक रहा है, वरना पार्क व्यू में प्लॉट्स जो हैं वो महंगे हैं। लेकिन साथ साथ अगर देखें तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है इस एरिया को डेवलप करने के लिए, तो उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लैंड परचेजिंग भी थोड़ी सी महंगी है बाकी एरियाज़ की निस्बत। फिर डेवलपमेंट कॉस्ट मैटर करती है कि आप जिस एरिया को डेवलप कर रहे हैं उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है। तो प्लॉट की प्राइसेस में ये चीज़ भी मैटर करती है। तो अभी यहाँ से वापस जाते हैं।
बस वी आर ऑलमोस्ट डन, और आज की अपडेट्स बस यहीं तक थी। बाकी जो ओवरसीज़ ब्लॉक की बुकिंग्स हुई हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी लाइक पार्कव्यू का नाम अब हमें सोशल मीडिया पे भी सुनने को मिल रहा है, हमें प्रिंट मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है, और अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बेहतर हो रही है पार्कव्यू की। और अब ये जो एक और काम होने जा रहा है PSL में, जो पार्कव्यू ने स्पॉन्सर किया है, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पार्कव्यू की मार्केट पे। वो लाहौर की मार्केट हो या इस्लामाबाद की मार्केट हो, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो वो भी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पार्कव्यू में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि एक पार्कव्यू का बेहतर नाम बन जाएगा। बाकी जो NOC सस्पेंडेड है, और सिर्फ 2 चीज़ें हैं पार्कव्यू में जो आप समझ लें कि ड्रॉबैक्स हैं, जिसके बारे में लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं। एक तो NOC है और दूसरा J ब्लॉक है। लुक, NOC तो देर सवेर उसको बहाल होना ही है, आज होता है, कल होता है, 6 माह बाद होता है, 7 बाद होता है, बट अब पार्कव्यू ने इतना डेवलप कर चुके हैं कि इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, और ये NOC तो इशू होगा। बस ये है कि थोड़ा सा उसमें वेट करना पड़ेगा, कुछ मामलात हैं सोसाइटी के, वो क्लियर हो जाएं, NOC बहाल हो जाएगा। उसके बाद मेन इशू है J ब्लॉक जब तक डिलीवर नहीं होता, तब तक पार्कव्यू में जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका एतमाद बहाल नहीं होगा। जितना आपका समझ लें कि पूरा पार्कव्यू सिटी है, तकरीबन उतना ही लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है J ब्लॉक में। तो J ब्लॉक की डिलीवरी पे ही डिपेंड कर रही है पार्कव्यू की मार्केट, और पार्कव्यू को, मैनेजमेंट को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि कितना सीरियस है J ब्लॉक को डिलीवर करने में। ऑफ कोर्स कभी भी कोई भी सोसाइटी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके क्लाइंट्स उसके बारे में कोई नेगेटिव बात करें मार्केट में, या इवन अपने हल्का अहबाब में। तो अगर इसमें कोई कहीं पे कोई इशू आ रहा है, तो सोसाइटी आई एम श्योर उसको हल करने की कोशिश कर रही है, और हर हद तक कोशिश करेंगे। जैसे आपका डाउनटाउन की जो लैंड थी, उसका इशू था, लेकिन उसको क्लियर किया गया, अब उस पर काम शुरू हो चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है चीज़ों को क्लियर होने में, डिलीवर होने में। J ब्लॉक लेट है, ये हम सब इसको इस पे डिस्कस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन AB ब्लॉक सोसाइटी ने बिफोर टाइम डिलीवर कर दिया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, और B ब्लॉक किस स्टेज पे पहुंच चुका है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि वो बिफोर टाइम डिलीवर कर दिया। H ब्लॉक के बारे में कोई नहीं कहेगा कि सोसाइटी ने बिफोर टाइम डिलीवर कर दिया। D ब्लॉक इवन बिफोर टाइम डिलीवर कर दिया। F ब्लॉक थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन डिलीवर कर दिया। उसमें प्राइसेस काफ़ी अप्रिशिएट कर रही हैं, पहले भी कर रही थी, अब मज़ीद कर रही हैं F ब्लॉक लोकेशन के हवाले से। और E ब्लॉक से लोगों ने कितना अच्छा रिटर्न हासिल किया, जो कनाल के प्लॉट्स हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव साइड्स हैं पार्कव्यू की, इनको भी हमें देखना चाहिए, और जो नेगेटिव साइड्स हैं उनको एक पॉजिटिव तरीके से हमें चाहिए कि उसको डिलीवर करें, ताकि सोसाइटी उस पर ध्यान दे और उस चीज़ को एज सून एज पॉसिबल उसको क्लियर करें, उस पर काम करें। मस्जिद के हवाले से इस पर काफ़ी बात हुई, अभी चले थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उस पर काम तो लगा हुआ है ना, देर सवेर बना देंगे। तो इसी तरह से अब ये है कि ओवरसीज़ ब्लॉक अगर है, तो ओवरसीज़ ब्लॉक में भी पहले 45 लाख वाली बुकिंग थी, उसके बाद फिर 50 की बात, मैं 5 मरला की बात कर रहा हूँ, फिर 50 लाख की बुकिंग आई, अब 60 लाख की बुकिंग हो रही है। J ब्लॉक के बारे में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी ओवरसीज़ ब्लॉक की मार्केट बहुत अच्छी है। पार्कव्यू में ही ओवरसीज़ ब्लॉक बहुत अच्छा बिका, अभी भी बिक रहा है, अभी भी रिक्वायरमेंट है
कि ओवरसीज़ ब्लॉक में प्लॉट्स चाहिए और बिक रहे हैं प्लॉट्स। हाँ, नई डील आने की वजह से पुराने जो प्लॉट्स थे, जो पहले वाली बुकिंग थी, उसमें थोड़ी सी ब्रेक लग गई। ब्रेक इन द सेंस कि अब हर बंदा कोशिश कर रहा है कि जी फ्रेश बुकिंग करवा रहे, उसको पेमेंट प्लान पूरा मिल जाएगा, उसको 2.5 साल का पेमेंट प्लान मिल जाएगा, प्लस उसको जो है उसका बैलेटिंग में नाम आ जाएगा, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो जब ये बुकिंग बंद होगी आगे, जब 60 और आपका 45 में 15 लाख का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा, तो लोग ऑटोमेटिकली वो वाली बुकिंग्स परचेज करना शुरू कर देंगे जो सबसे पहले थी। उसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, जो कि अब भी है, बट इसमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी आइंदा जो नई अपडेट्स हैं उनमें यही है कि फ़िलहाल लाहौर की तरफ सोसाइटी का रुझान है कि उसको डिलीवर करें। पार्कव्यू सिटी लाहौर में जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसके रेट्स भी रिवाइज होने वाले हैं अब, तो अब उसकी मार्केट थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो इसी तरह से पार्कव्यू की अब प्रायोरिटी अपने यूज़र्स हैं, उसके जो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और अब वो लोग मेरे ख्याल में सोसाइटी की प्रायोरिटी पे हैं। सोसाइटी अब चाह रही है कि उनको डिलीवर करें और बेहतर फैसिलिटेट करें। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो चुकी है, बट उस पर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाना चाहूँगा ट्रांसफ़र्स के हवाले से। अब ट्रांसफ़र के लिए उसमें टैक्स भी ऐड कर दिए गए हैं, तो टैक्सेस के हवाले से भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि फाइलर और नॉन फाइलर की बेसिस पे 1% उस पर टैक्स लग रहा है, और आप प्लॉट सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, आपको उसमें टैक्स जो है वो देना पड़ेगा अब। और ये भी एक अच्छा है, एटलीस्ट पार्कव्यू गवर्नमेंट के कागज़ों में आने जा रहा है कि पार्कव्यू से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट को टैक्सेस के मद में। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो सी यू सून इंशाल्लाह। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई है। नेक्स्ट वीडियो आई एम श्योर आई गेस मैं बनाता हूँ इस पे ट्रांसफ़र के हवाले से, ताकि आपको आइडिया हो कि एक प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए आप ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और ताकि आप उसको उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके लाएं और यहाँ पे फिर किसी किस्म की हासिल ना हो। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये अचानक से पार्कव्यू का मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया, और व्यूज़ चेक करें। और अभी थोड़ी देर तक एक्सपेक्ट है कि बारिश शुरू हो जाएगी। ये डाउनटाउन के एरिया है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारा मौसम हो गया पार्कव्यू का।